शांति। आज 8 दिसंबर 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 8th December 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली में बाबा ने अच्छे पुरुषार्थी बच्चों को याद किया है, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, अच्छे पुरुषार्थी है। स्कूल में बच्चों को हमेशा ये बताया जाता है कि आप अच्छे लोगों का संग करो। बाबा भी मुरली में कहता है कि श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चों का संग करना चाहिए। पूरा खेल संग के ऊपर ही है। कल की मुरली में बहुत सारे प्रश्न आए। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सेवा का। दिखता छोटा है लेकिन इसका विस्तार है बहुत। तन मन धन समय श्वास संकल्प से सेवा करना और निरंतर सेवाधारी बनना, ये हमारा लक्ष्य है। उसके लिए निरंतर योगी बनना। कल की मुरली में श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक आया था, उसके ऊपर भी प्रश्न आए। आज के मुरली में तो बाबा ने सीधा सीधा अर्थ बताया हुआ है श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक का। कल के मुरली के प्रश्न को लेकर चलते हैं। बहुत सारे भाई बहने हैं, अभी भी उनके अंदर ये ब्लॉक पड़ा हुआ है मनसा के अंदर कि हम सेवा नहीं करते। तो समय के अभाव से हम कल सुना नहीं पाए। आज फिर से इस सब्जेक्ट को लेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे बाबा ने कहा, सेवा हमारा श्वास है। सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, बीके लाइफ नहीं है। हमारा जन्म सेवा के लिए हुआ है। जो बाबा के बच्चे निरंतर सेवाधारी है, उनके मंदिरों में भी उतनी भीड़ होती है। बाबा ने कितने बार मुरलियों में कहा हुआ है कि कौन से मंदिर के आगे भीड़ होती है, तो कहते हैं कि ये देवी या देवता जागृत है। यहाँ पे जो भी आप मन्नत मांगते हो पूर्ण हो जाती है। अभी देखो कैसा कनेक्शन है। संगम युग पर जिन बाबा के बच्चों ने अनेक आत्माओं की और प्रकृति की सेवा की है, निरंतर दुआएं प्रवाहित की है, अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण की हुई है मर्यादा में रहते हुए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मर्यादा में रहते हुए अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने के निमित्त बने हैं। भक्ति मार्ग में उनके जड़ चित्रों के द्वारा निरंतर दुआएं प्रवाहित होते रहती है। मम्मा को ही देखो, कल की मुरली मम्मा के ऊपर थी। माता ओ माता, तू सबकी भाग्य विधाता। इंसिडेंटली आज की मुरली में भी बाबा ने लास्ट पैराग्राफ में माताओं की महिमा की हुई है। बाबा इज कंसिस्टेंट। और बहुत इंटरेस्टिंग है और वंडरफुल भी है कि श्रीमद् भगवत गीता में कहीं पर भी शिव शक्तियों का गायन नहीं है, महिमा ही नहीं है लौकिक भगवत गीता में।
और बाबा आज की मुरली में कहते हैं ये माता ये स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है, बाकी सब नरक में पड़े हुए हैं। माता ये ही सबका उद्धार करेगी, शिव भगवान वाच। अभी मेजॉरिटी माताओं बहनों की है, भाई भी है, ये आत्मा की बात है। तो जो आत्मा जिसके अंदर ये पालना के संस्कार होते हैं वो माता हो गई, क्योंकि लौकिक में माता पालना करती है। लौकिक में ऐसे भी कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है गृहस्थ जीवन में कि पति भी उस माता का बच्चा बन जाता है, तो यथार्थ रूप में वो जगत माता बन जाती है। बाबा ने इसके ऊपर आध्यात्मिक अर्थ ये बताया हुआ है कि बाबा के बच्चे भी तीन प्रकार के हैं, त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। एक है जिनको जन्म देना आता है, जो ब्रह्मा बनते हैं, ज्ञान सुनाएंगे, प्रदर्शनी सुनाएंगे, 7 डेज कोर्स कराएंगे। ये जन्म देने वाले बाबा के बच्चे हैं, ये ब्रह्मा है। फिर इनको कई बार पालना करना नहीं आता है। पालना करने का एक स्किल होता है, ये भी एक कला है कि नए बच्चों की कैसे पालना की जाए। एक माँ जानती है कि बच्चे को क्या क्या खिलाना है, उसको संस्कार कैसे देने हैं, ये अच्छी माता जानती है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो माँ के साथ होता है। तो ये पालना के संस्कार भी कुछ आत्माओं में होते हैं, और बाबा ने इनको विष्णु कहा है, क्योंकि विष्णु का काम है पालना करना। और तीसरे बच्चे हैं जो तपस्वी बच्चे हैं, जो अपने और दूसरों के विकर्म विनाश करने में सहयोगी बनते हैं। अपने तो विकर्म विनाश करते हैं, लेकिन दूसरों को भी वैराग्य दिलाने के निमित्त बनते हैं, उनको साधना कराने के निमित्त बनते हैं। तो ऐसे तपस्वी बच्चे जिनको बाबा ने अशरीरी तपस्वी रूप कहा है, तो उनके अंदर शंकर के संस्कार है। तो ये माताएं जब बाबा कह रहा है, तब बाबा दोनों प्रकार से कह रहा है। एक जिनका चोला बहनों का है, माताओं का है, और दूसरा जिनके अंदर पालना के संस्कार है। तो हमको देखना चाहिए कि हम त्रिमूर्ति बाप समान बने हैं। हम सब बाबा के बच्चों का लक्ष्य है बाप समान बनना। तो बाबा त्रिमूर्ति है, तो हमारे अंदर भी ये त्रिमूर्ति संस्कार होने चाहिए। मैं हमेशा मैनेजमेंट में ये बताता हूँ कि गोल सेटिंग में लक्ष्य क्या होना चाहिए है। तो पूरे दिन भर का लक्ष्य, मैं कहता हूँ कि मास्टर गॉड बनना है। अलग अलग तरीके से मास्टर गॉड कैसे बनते हैं, तो सुबह उठते ही ब्रह्मा बन जाओ, श्रेष्ठ संकल्प करो कि आज मेरे संबंध संपर्क में कोई भी आत्मा आएगी तो वो खाली हाथ नहीं जाएगी। इष्ट देव के पास जब कोई आत्मा आती है तो वो खाली हाथ नहीं जाती है। वैसे भी लौकिक में कुछ लोगों के संस्कार होते हैं, किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, कुछ ना कुछ जरूर देंगे, शक्कर देंगे या स्वीट देंगे, गुड़ देंगे, कुछ तो जरूर देंगे। कुछ नहीं है तो मीठे बोल बोलेंगे। इसके ऊपर भी मैनेजमेंट में कई सारी कहानियां हैं। एक भिखारी गुरु के पास गया, बोला मेरी गरीबी दूर करो। तो गुरु ने कहा तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम्हें देना नहीं आता है। तो बोला मैं क्या दूं, मैं खुद भिखारी हूँ। तो गुरु ने कहा तुम किसी को अपनी मुस्कुराहट दे सकते हो, किसी का उमंग उत्साह बढ़ा सकते हो, किसी को सहयोग कर सकते हो अच्छे कामों में। तो देने के लिए पैसे नहीं चाहिए, चीजें नहीं चाहिए, देने के लिए दिल होना चाहिए। भगवत गीता एक शब्द इस्तेमाल करती है, कृपणा फल है तवा, दूसरे अध्याय में। कृपण माना कंजूस, कई लोग कंजूस होते हैं। उनका देने का संस्कार ही नहीं होता है, लेने का संस्कार होता है। और बाबा ने कहा जो यहाँ लेते हैं उनको वहां पर देना पड़ेगा। जैसे जो यहाँ पर सेवा लेते हैं उनको वहां पे सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए जितना हो सके यहाँ पे सेवा लेनी नहीं है। हमारा हाथ देवताओं की तरह होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए।
तो माताओं की महिमा की है, तो हमको देखना चाहिए कि सुबह उठ के मैं श्रेष्ठ संकल्प करूं, दिन भर उस श्रेष्ठ संकल्प की पालना करूं, उसमें दृढ़ रहूं। और रात को सोने से पहले समझो आपके द्वारा अगर कुछ ऐसा कर्म होता है जो नहीं होना चाहिए, मन वचन कर्म से डिग्री हर एक की अलग होगी। जितनी जितनी अवस्था सूक्ष्म होते जाती है, उतना मैं देख रहा हूँ बाबा के बच्चे बहुत अच्छे पुरुषार्थी है, तो मनसा में भी पकड़ना चालू कर देते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है उनका हमेशा लक्ष्य रहता है कि न मेरे संकल्प चले, ना मेरी वजह से किसी और के संकल्प चले। ये बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी बाबा के बच्चे हैं। हैट्स ऑफ टू दिस सोल्स, क्योंकि ये अपनी तपस्या के द्वारा अपने चारों तरफ का वायुमंडल शुद्ध रखेंगे। क्योंकि खुद व्यर्थ नहीं चलाना और दूसरों को भी नहीं चलाना, ये बहुत बड़ी बात है, स्पेशली जब संगठन में रहते हैं। मुझे बोलते हैं आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो अकेले रहते हो। ऐसा नहीं है, हम भी संगठन में रहते हैं, सेंटर पे रहते हैं, बहुत सारी बातें आती है, बहुत लोगों के संबंध संपर्क में आना पड़ता है, और हर एक की अपेक्षाएं रहती है। और जो सुनाने वाले हैं उनसे ज्यादा अपेक्षाएं रहती है, जो पढ़े लिखे हैं उनसे ज्यादा अपेक्षाएं रहती है। अगर कोई अनपढ़ गलती करता है तो बोलते हैं ये तो अनपढ़ था, लेकिन ये पढ़ा लिखा होते हुए भी ऐसा करता है। कोई पुराना भाई गलती करता है तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, नया करता है तो हम समझ सकते हैं। तो अपेक्षा होते हैं, और अपेक्षा के बारे में ऐसे कहा जाता है कि जहां आप अपेक्षा रखोगे वहां पे आपको अपेक्षा भंग का दुख जरूर होगा। रिलेशनशिप्स में, संबंधों में एक दूसरे से अपेक्षाएं रहती है कि इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर की अपेक्षा स्टूडेंट से रहते हैं कि स्टूडेंट टाइम के पहले मुरली क्लास में आए, अच्छा योग करे और अपना ज्यादा से ज्यादा सफल करे। स्टूडेंट की भी टीचर से कई सारी अपेक्षाएं रहती है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, आप सब समझदार हैं। तो संबंधों में अपेक्षाएं रखते हैं, तो जितनी अपेक्षा है उतना आपको तकलीफ ज्यादा होगी। डोंट एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस की तरफ जाना है, ये पूरी यात्रा यही है। तो ये योगी बच्चों का कमाल है कि रात को सोने के पहले इन सब कर्मों को वो भस्म करके बाबा की गोदी में सो जाते हैं। यही सच्ची सेवाधारी है, जो निरंतर सेवा की स्टेज पर रहते हैं। और ऐसे बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो अंदर से भरपूर है, वो रह नहीं सकते। कल की मुरली का प्रश्न, मन मना भव मध्याजी भव, तो मध्याजी भव का अर्थ शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि मेरा पूजन करने वाला हो। मध्याजी भव माना मेरी पूजा करो। और कल बाबा ने कहा वाणी की सेवा, वाचा की सेवा और कर्मण सेवा। अभी इसका भाव हमको लेना चाहिए। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि भक्ति मार्ग में, जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, वो राम 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 कहते रहते हैं और समझते हैं कि हम बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। राम राम कहने से राम खुश हो जाएगा, निराकार राम की बात है, त्रेता के राम की बात नहीं है। निराकार परमात्मा खुश हो जाएगा क्योंकि हम उसका नाम लेते हैं। भक्ति मार्ग पूरा इससे भरा हुआ है। कितने संत होके गए, सभी ने कहा आपको नाम लेना है, नाम लेना है, नाम लेना है। तो नाम लेना पुण्य का काम समझते हैं, और समझते हैं कि नाम लेने से पाप भस्म हो जाएंगे। अभी देखो भक्ति में भावना होती है, और बाबा देखो क्या कह रहा है। भक्त समझते हैं कि भगवान का नाम लेने से पाप भस्म हो जाएंगे, और भगवान स्वयं कह रहा है कि नाम लेने से पाप कर्म भस्म नहीं होता है। दिस इज कैटेगोरिकली अपोजिट। लेकिन आप ये बाहर जाके सुनाना नहीं है, ये सुनाना नहीं है, क्योंकि उनकी भावना है। इसकी साइकोलॉजी को भी समझना है अच्छी तरह से, बहुत टाइम लगेगा। तो बाबा ने जो कहा पहले पढ़ते हैं। बाबा ने कहा राम राम कहा तो उस समय पाप नहीं होगा, और फिर पाप करने लग पड़ेंगे। ऐसे नहीं पाप कटते हैं या आयु बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर योग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते और आयु बढ़ती है।
और जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाते हैं। ये फर्क है भक्ति और ज्ञान में। अभी राम राम कहने से फायदा क्या होता है, इसको भी अच्छी तरह समझेंगे। जैसे आप राम राम या कोई भी शब्द ले लो जिसके अंदर आपकी भावना है, समझो कोई गणेश को याद करते हैं तो उनका मंत्र होता है ओम गम गणपतये नमः। कोई शिव को याद करते हैं ओम नमः शिवाय। ऐसे बहुत सारे मंत्र है भक्ति मार्ग में। तो आप जब ये राम 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 कहते हो तो एक ऐसी अवस्था आती है कि आपका माइंड डल होने लगता है। मोनोटोनस काम देने से जैसे नींद आती है, रात को कई लोगों को नींद नहीं आती है तो किताब पढ़ते हैं, तो किताब पढ़ने से नींद आ जाती है। तो मोनोटोनस काम करने से आप एक निद्रा की अवस्था में जाते हो, और उसी को ये लोग योग समझते हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि एक डॉक्टर है, आप में से जो मेडिकल डॉक्टर है शायद उन्होंने पढ़ा होगा, उनका नाम है डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन। ये हार्वर्ड के एमडी है। और इन्होंने प्रयोग किए हैं इसी फिनोमेना के ऊपर, क्योंकि जो महर्षि महेश योगी भारत से गए थे विदेशों में, तो उन्होंने ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का टेक्निक सिखाया। अभी इसमें क्या करते हैं, वो मंत्र देते हैं और मंत्र देके साक्षी अवस्था में जाने को कहते हैं। तो मंत्र का जाप करने की विधि होती है। सबसे ज्यादा स्टडी इसके ऊपर है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के ऊपर। ये विदेशियों की कमाल है, नई बातों के ऊपर रिसर्च करते हैं। अभी एक नया मेडिटेशन जिसको MBSR कहते हैं, माइंडफुलनेस बेस स्ट्रेस रिडक्शन, MBSR, माइंडफुलनेस या प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, इसके ऊपर बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, रिसर्च हो रहा है। हर एक अपने अपने मेडिटेशन को श्रेष्ठ है ये दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है गोल्डन लाइट मेडिटेशन है, कोई कहता है आ, सुदर्शन क्रिया है। हर एक की अपनी अपनी टेक्निक है, इन्होंने निकाला हुआ है। तो हर्बर्ट बेंसन ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि ये मंत्र की ताकत है या जो प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है उसका कमाल है। तो हर्बर्ट बेंसन, ये डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, MD, इन्होंने क्या किया कि ग्रुप बनाए और एक ग्रुप को शब्द दिया, आप मंत्र नहीं बोलना, आप केवल 111 बोलना या 999। प्रोसेस को वही फॉलो करो, 999 बोलते हुए साक्षी अवस्था में चले जाओ। फिर उन्होंने देखा कि उनको भी वही रिजल्ट आए जो हो आ, महर्षि महेश योगी के ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में आए थे। तो फिर उन्होंने इसको नाम दिया रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। ये बहुत अच्छा किताब है अंग्रेजी में, जिसको मिला तो जरूर पढ़ना चाहिए, जिसको आता है अंग्रेजी। आज साइंटिस्ट ये स्वीकार करते हैं कि मेडिटेशन के सभी फायदे जो होते हैं वो रिलैक्सेशन के वजह से होते हैं। आप गहरे रिलैक्सेशन में चले जाते हो, डीप रिलैक्सेशन। एक होता है टेंशन और एक होता है रिलैक्सेशन। जैसे अभी वो हठ योगा वाले लास्ट में, आपने अगर किसी ने किया होगा तो वो शवासन सिखाते हैं। अभी शवासन बहुत अच्छा शब्द है, मेरा प्रिय शब्द है, क्योंकि शिव और शव दोनों जुड़े हुए हैं। शिव को हमेशा शमशान में दिखाते हैं, कल की मुरली में भी शमशान आया था। तो शिव और शव, क्योंकि शमशान में शव होते हैं, तो शव का आसन माना मर जाना, इन शॉर्ट डेड बॉडी की तरह पड़े रहना। तो इसके लिए इन्होंने कमेंट्री बनाए। सब प्राणायाम आसन करने के बाद लास्ट में वो लोग शवासन में लेके जाते हैं। और शवासन अगर विधि पूर्वक करो तो आप पूरे बॉडी को भूल जाते हो और गहरी निद्रा में चले जाते हो। और लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल नींद नहीं आती है। लोग सोते तो है 6 8 10 घंटा, लेकिन नींद पूरी नहीं होती है क्योंकि स्वप्न बहुत आते हैं। तो ये शवासन सिखाते हैं, बाबा ने हमको यही शवासन सिखाया है। बाबा का नाम है अशरीरी अवस्था। और बाबा कहता है राजयोग माना जीते जी मरने की कला, है ना। ये शवासन ही है।
क्योंकि आप शव बन जाते हो, माना शरीर के भान को भूल जाते हो। तो देखो ये सब बातें कनेक्टेड है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, बाबा ने कहा कि यहाँ पे राम 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 या शिव 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 ऐसा कुछ बोलना नहीं है। हमको बाबा की याद में बैठ के शरीर से डिटैच होके परम धाम में अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करना है। और जो आत्मा के ऊपर मैल चढ़ी हुई है उसको योग बल से भस्म करना है। अब ये भस्म कैसे होता है ये भी हमको अच्छी तरह समझना है। ये मैकेनिज्म जितना आप समझेंगे उतना आपको खुशी होगी। जितना जितना आप योग करते जाओगे तो आत्मा के ऊपर जो मैल चढ़ी हुई है वो मैल उतरते जाएगी और आत्मा स्वच्छ और पवित्र बनते जाएगी। ये अनुभव की बातें हैं। आज का साइंस इसको सपोर्ट करता है कि जितना आप योग करते जाओगे तो क्या होने वाला है, जितना आप योग करते जाओगे तो ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिसको कहते हैं कि बहुत सारे शब्द है। एक केमिकल मैं बताऊंगा, DHEA, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। अभी ये जो केमिकल है ये आयु को बढ़ाता है, क्योंकि नॉर्मल लोगों में ये केमिकल 20-25 साल के बाद कम होने लगता है, लेकिन योगियों में अच्छा रहता है। इसको बायोलॉजिकल एज कहते हैं, बायोलॉजिकल एज। तो मनुष्य से देवता बनाना इसी को जीवन बनाना कहते हैं। और आज बाबा ने ये टारगेट दिया है कि हमको धारणा करके औरों को भी करानी जरूर है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है, जो सुनते हो वो सुनाना भी है। लौकिक भक्ति मार्ग की बाबा ने याद की है कि वहाँ कथा सुनने जाते हैं, लेकिन दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड, माना उनको जरूरी नहीं है जाके वो सुनाए, लेकिन यहाँ पे हमारा कर्तव्य है। बाबा ने कहा हर एक को दूसरों को सुनाना है। कंठी वाला तोता बनना है, ऐसे बाबा ने कहा। बोलने वाला माना जो बातें हम यहाँ पे सुनते हैं उसको धारण करके औरों को सुनाना है। मुझे याद आ रहा है आज बाबा ने कहा कि बच्चों में कौन सी शुभ भावना उत्पन्न होना अच्छे पुरुषार्थ के लक्षण है। तो हम माता पिता के गद्दी को फॉलो करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दो, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, भाऊ विश्व किशोर, इनको नशा था। इनकी विशेषता है 2 पॉइंट: अटल निश्चय, नशा संपन्न। तो भाऊ को नशा था कि मैं लक्ष्मी नारायण का पहला राजकुमार बनूंगा। तो ये है गद्दी को फॉलो करना। ये भी बहुत बड़ी हिम्मत है, पहला विश्व महाराजन का बच्चा बनना। तो बाबा कहते हैं ये शुभ कामना रखना है, अच्छे स्टूडेंट के लक्षण है। जैसे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, एग्जाम के वक्त उनको पता चलता है कि मुझे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। जिन्होंने पूरा साल भर मेहनत किया हुआ रहता है वो एग्जाम के वक्त निश्चिंत रहते हैं, और जिन्होंने मेहनत नहीं किया होता है उनको एग्जाम के वक्त टेंशन आता है। तो देखना चाहिए मैं टेंशन में रहता हूँ या रिलैक्सेशन में रहता हूँ। मेहनत करना है। मेहनत भी क्या है, मोहब्बत में रहना, यही हमारी मेहनत है। कितना सुंदर और कितना इजी बाबा ने कर दिया। मेहनत माना मोहब्बत में रहना, यही हमारी मेहनत है। तो जितना हमारा लक्ष्य ऊंचा होगा, माला में आने का लक्ष्य होगा, तो बाबा ने आज इनको याद किया है। बाबा के शब्द है, तुम अब विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। रुद्र के गले का हार बनना है। माला के राज को भी ये लोग जानते नहीं है भक्ति मार्ग में। बाबा ने कहा बहुत बड़ी माला होती है, फेरते फेरते राम राम की धुनी लगा देते हैं, लेकिन पाप तो होते ही रहते हैं। बाबा ने कहा आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बाप समान बनना है। आज एक शब्द आया है, बहुत बार ये शब्द के ऊपर भी प्रश्न आते हैं, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सुनाएंगे।
साइकोलॉजी समझना है, मनोविज्ञान को समझना है कि क्यों ये आया भक्ति मार्ग में कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। अपने को निर्गुण क्यों कहते हैं कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। अभी ये गिल्ट फीलिंग है, इसको समझो अच्छी तरह से। हम सबके अंदर कॉन्शियस होता है, सत सत विवेक होता है, और ये बड़ी बात है कि आप स्वीकार कर रहे हो। ये फर्स्ट स्टेप है कि आप स्वीकार कर रहे हो कि मेरे से इस जन्म में बहुत सारे गलतियां हुई है, पाप हुए हैं, और आप उस गलतियों की क्षमा मांगने के लिए भगवान के पास आए हो। तो बाबा कहते हैं, ये क्यों कहते हैं, ये परमात्मा की महिमा करते हैं, क्योंकि परमात्मा हमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना देते हैं। तो निर्गुण का मतलब है कि कोई गुण नहीं। अभी निर्गुण निराकार और सगुण साकार ये भी शब्द है भक्ति मार्ग के, वो परमात्मा को भी निर्गुण कहते हैं। अभी ये कन्फ्यूजन वाला शब्द है। परमात्मा दुनियावी गुणों से निर्गुण है, दुनियावी गुण नहीं है। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि संपूर्ण निर्विकारी, ये टाइटल जो है ये हम बच्चों को लगता है, शिव बाबा को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। संपूर्ण निर्विकारी उनके लिए है जो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। बाबा तो पवित्रता का सागर है, निजानंद स्वरूपम है, निज प्रकाश स्वरूपम है। तो ये निर्गुण शब्द को अच्छी तरह से समझना है। हम इसको धारणा में इस तरह से लेंगे कि जब भी कोई गलती हो जाती है तो हमारा दिल खाता है, और हम समझते हैं कहाँ हम इतने ऊंचे बाप के बच्चे और कहाँ ये विकारी बन गए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा तिरस्कार ये सब कहाँ से आ गए हमारे अंदर। तो भगवान के आगे क्षमा याचना करते हैं कि जाने अनजाने में मेरे से अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करो। तो ऐसा और कोई सत्संग नहीं होगा जहां पर ये ज्ञान इस तरह से सिखाया जाता है। बाबा ने कहा कि इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा, इसलिए बहुत अटेंशन रखना है, श्वासोश्वास याद रखनी है। आज बाबा ने विशेष शीतला देवी को याद किया है कि सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले। अभी ये बहुत मुश्किल पुरुषार्थ है, इतना इजी नहीं है। बाबा ने कहा लास्ट में शीतला देवी बनेंगे जब पूर्ण कर्मेंद्रिया शीतल बन जाएंगे। शीतला देवी में कभी भी क्रोध नहीं आता। मुंबई में इसका मंदिर है, माहिम में शीतला देवी का मंदिर है, बहुत बड़ा, बहुत भीड़ रहती है। बाबा ने डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़ा है। डिफेंस मैकेनिज्म माना कई बच्चे अपने आप को सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करते हैं, तो बाबा को कहते हैं बाबा क्रोध नहीं, लेकिन थोड़ा रोप तो रखना पड़ता है। अभी ये बहुत सूक्ष्म है। रूप रखना पड़ता है मतलब क्या। मुझे बहुत लोग मिलते कहते जब तक हम गुस्सा नहीं करेंगे लोग काम नहीं करते हैं। कई बॉसेस कहते जब तक हम गुस्सा नहीं करते सबॉर्डिनेट को समझ में ही नहीं आता है भाषा। बाबा का जवाब है जहां अंश है वहां वंश पैदा हो जाता है। जहां अंश है वहां वंश पैदा हो जाता है। तो बाबा ने आज हमको एड्रेस किया है। आज का ये सम्मान भी ले सकते कि हम शीतला देवी और शीतल देव हैं। इसलिए स्वप्न में भी क्रोध व रूप का संस्कार इमर्श नहीं हो। मुझे इसके ऊपर प्रश्न पूछते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है, आपकी जिम्मेवारी है, लोग काम नहीं कर रहे, आप चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं। मैंने बड़ी दादी को एक बार देखा मधुबन में, पांडव भवन के वरांडा में दादी ने ऐसी आवाज में कहा, एक बहन जो घर गई थी समर्पित बहन, उसको आने में 2 दिन लेट हुए। तो दादी ने कहा कि किसको पूछकर आप 2 दिन घर पे रहे, पहले जवाब दो। ऐसे दादी ने कहा। तो पूरा पांडव भवन का वरांडा, मैं उस समय शांति स्तंभ में योग करने जा रहा था, तो दादी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई थी उस समय। इसको आप क्रोध कहेंगे या एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, मैं इसको एडमिनिस्ट्रेशन समझता हूँ। क्योंकि अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं तो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं।
तो हमको ये लव एंड लॉ का बैलेंस रखना है, ऐसे मुझे लगता है। और उसी बहन को फिर मैंने दूसरे दिन दादी के उसके हाथ में हाथ देकर चल रही थी। ये भी दादी के दिल के ऊपर कुछ नहीं दादी रखती है। तो बाबा ने कहा ऐसे बाबा के आज्ञाकारी बच्चे, उनको आशीर्वाद मांगनी नहीं पड़ती है। जो ऐसे बैलेंस में चलते हैं उनको अपने आप आशीर्वाद मिल जाती है। आज के पूरे दिन भर में हम ध्यान रखेंगे कि बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनना है, माता पिता को फॉलो करना है, गद्दी नशीन बनना है। हम मास्टर शीतल देव और शीतला देवी है। स्वप्न और संकल्प में भी क्रोध और रोप के संस्कार नहीं रखना है, आज्ञाकारी बनना है, ताकि सभी से दुआएं लेते चले। अच्छा, ओम शांति।